हल्दी 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 बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हल्दी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अंदरूनी और बैरूनी चोटों, हड्डियों और जोड़ों के दर्दों, यहाँ तक कि बेशुमार हेल्थ इश्यूज में हल्दी को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन क्या वाकई ही हल्दी उतनी ही फायदेमंद है जितना कि बताया जाता है, या ये सब बातें बनी हैं? आज की वीडियो में आपको जदीद साइंस की रोशनी में हल्दी की असलियत के बारे में बताएंगे। आज आपको बताएंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं चाहिए। हल्दी के अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि फायदा देती है, किसे हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए और किसे हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्दी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसे किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, हल्दी किन बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा देती है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि अगर हल्दी के इस्तेमाल में की जाएं तो इसे जानलेवा भी बना देती हैं। अगर आप हल्दी के इस्तेमाल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। हल्दी के अंदर एक्टिव कंपाउंड करकमन पाया जाता है। फिर हल्दी के जितने भी फायदे होते हैं वो इसी कंपाउंड यानी करकमन की ही वजह से होते हैं। लेकिन करकमन हल्दी के अंदर बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होता है। अगर टोटल वजन की बात करें तो ये सिर्फ हल्दी के टोटल वजन का 3% ही होता है। ऊपर से अगर हम आम तरीके से हल्दी को इस्तेमाल करते हैं तो करकमन बहुत ही कम मिकदार में हमारी बॉडी में जज़ब होता है। यही वजह है कि अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हल्दी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल करने का एक खास तरीका होता है जो कि अभी आपको वीडियो के आखिर में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हल्दी के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में क्या कुछ होता है। हल्दी के अंदर ताकतवर तरीन एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी हल्दी का इस्तेमाल इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन जिसे सूजन भी कहा जाता है। आप भी ये चीज बचपन से ही देखते आ रहे होंगे कि जब भी हमें कोई चोट लगती है, बेशक हमारे पांव पर लगे, हाथ पर लगे या जिस्म के किसी भी हिस्से पर, जब हमें कोई चोट लगती है तो जिस्म के उस हिस्से पर सूजन हो जाती है। इसी सूजन को इन्फ्लामेशन कहा जाता है। लेकिन असल में इन्फ्लामेशन यानी सोजिश दो किस्म की होती है। एक सोजिश तो वो होती है जो आपको चोट लगने पर होती है, लेकिन जो दूसरे किस्म की सूजन होती है उसे दायमी सूजन या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी दायमी सूजन हमें जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमें दिल में होती है तो ये दिल के अमराज और हार्ट अटैक की वजह बनती है। इसी तरह जब ये जिस्म के किसी और हिस्से में हो जाती है तो कैंसर पैदा करने की वजह बनती है। जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमारे लबलमे में होती है तो इसका नतीजा डायबिटीज की शक्ल में निकलता है। इसी तरह जब हमारे जोड़ों और घुटनों या हड्डियों में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है तो जोड़ों और घुटनों का दर्द या हड्डियों की कमजोरी की शक्ल में इसका नतीजा निकलता है। यानी दायमी सूजन यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हल्दी के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यानी हल्दी का इस्तेमाल जिस्म में होने वाली सूजन और दायमी सूजन दोनों को ही दूर करता है और यही चीज हल्दी को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन जड़ी बूटी बना देती है। इसी तरह हल्दी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। यानी हल्दी हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाती है। फ्री रेडिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करता है और हमारी बॉडी के एजिंग को तेज कर देता है। लेकिन हल्दी का सही इस्तेमाल हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, जिस वजह से हमारी एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है, हम जल्दी बूढ़े नहीं होते और हमारा जिस्म अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान रहता भी है उन लोगों के मुकाबले जो कि हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह है हार्ट अटैक यानी दिल के अमराज। लेकिन हल्दी का सही इस्तेमाल हमें दिल के अमराज और हार्ट अटैक से बचा सकता है। हल्दी पर होने वाली एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग ठीक तरीके से हल्दी को इस्तेमाल करते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले दिल के अमराज और हार्ट अटैक होने के खतरा तकरीबन 70% से भी ज्यादा कम रहते हैं, क्योंकि हल्दी ना तो कोलेस्ट्रॉल को दिल की शरियानों में जमने देती है और ना ही कैल्शियम को, जिस वजह से दिल की शरियानों में ब्लॉकेज पैदा नहीं होती जो कि हार्ट अटैक और दिल के अमराज की मेन वजह बनती है। इसलिए अगर आप अचानक आने वाले हार्ट अटैक और दिल के अमराज का खतरा कम करना चाहते हैं तो हल्दी आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। कैंसर को दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन बीमारी कहा जाता है। कैंसर में बुनियादी तौर पर हमारे बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसका नतीजा मौत की शक्ल में निकलता है। लेकिन हल्दी का इस्तेमाल 3 तरह से हमें कैंसर से बचाता है। पहले नंबर पर हल्दी का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरे नंबर पर
हल्दी कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम कर देती है। जबकि तीसरे नंबर पर हल्दी का इस्तेमाल हमारे डीएनए को डैमेज होने से रोकता है और डीएनए डैमेज ही बुनियादी तौर पर कैंसर की मेन वजह बनता है। इस तरह हल्दी 3 तरह से हमें कैंसर से बचाती है। एक और रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हल्दी का इस्तेमाल कैंसर सेल्स तक खून की सप्लाई को कम कर देता है, लेकिन इसके लिए काफी मिकदार में हल्दी को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम जिंदगी में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो इसमें हमारी मदद हमारा दिमाग करता है। इसमें कोई शक नहीं कि तेज दिमाग और तेज याददाश्त एक बहुत बड़ी नेमत है। इन्फ्लामेशन ही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हमारे दिमाग में इन्फ्लामेशन थोड़ी बढ़ती है तो उसका नतीजा डिप्रेशन की शक्ल में निकलता है, और इसी तरह बुढ़ापे में जब दिमाग में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है तो उसका नतीजा अल्जाइमर की बीमारी की शक्ल में निकलता है। आपने बहुत से ऐसे ज़हीफ लोगों को देखा होगा जो कि तमाम अपनी जिंदगी की बातों को भूल चुके होते हैं। काफी हद तक उनकी याददाश्त जा चुकी होती है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे होते। ये अल्जाइमर की बीमारी है, और अल्जाइमर की बीमारी की सबसे बड़ी वजह बल्कि मेन वजह ही दिमाग में बढ़ने वाली इन्फ्लामेशन यानी सोजिश है। और जैसा कि वीडियो के ऊपर में मैंने आपको बताया था कि हल्दी के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी हल्दी दिमाग में भी इन्फ्लामेशन यानी सोजिश को कम कर देती है, जिस वजह से हमारा दिमाग हेल्दी बना रहता है, उसकी एजिंग तेज नहीं होती। इसी तरह हल्दी के इस्तेमाल से दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त भी तेज होती है और हमारा फोकस भी बढ़ता है, यानी सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है। एक और सर्च ये भी बताती है कि जो लोग बाकायदगी से हल्दी का इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग ज्यादा क्लियर रहता है, दिमाग में फोक नहीं जाती, यानी दिमाग में धुंधलापन नहीं होता। जोड़ों और घुटनों में दर्दों का रहना और हड्डियों का कमजोर पड़ जाना ये बहुत ही तकलीफदेह मर्ज है। पहले तो ये बुढ़ापे में हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से 30 साल के बाद इस मर्ज का हो जाना आम है। लोगों के जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं और हड्डियां कमजोर पड़ती जाती हैं। ज्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है कि अगर हम ज्यादा मिकदार में कैल्शियम अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो शायद हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि असल में हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के मसाइल की सबसे बड़ी वजह जिस्म में होने वाली कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि जिस्म में बढ़ने वाली इन्फ्लामेशन यानी सोजिश होती है। इसलिए अगर आप ठीक तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो काफी हद तक इस चीज की गारंटी दी जा सकती है कि शायद 60 साल से पहले ना तो आपके जोड़ों और घुटनों में दर्दें होंगी और ना ही आपकी हड्डियां कमजोर पड़ना शुरू होंगी, और 60 साल के बाद भी आपकी हड्डियों और जोड़ों की हालत उतनी बुरी नहीं होगी जितनी कि उन लोगों की होगी जिन्होंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया होगा। इंडिया और पाकिस्तान में जनाना और मर्दाना बांझपन खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो कि औलाद जैसी नेमत को तरस रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनकी औलाद नहीं हो पा रही। मर्दों और खवातीन में बांझपन होने की बेशुमार वजूहात हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस और भी कई। लेकिन अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करते रहते हैं तो मर्द हजरात भी बांझपन से महफूज रह सकते हैं और खवातीन भी। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हो रहा, हल्दी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिस वजह से तेजी से आपका वजन कम होने लगता है। इसी तरह हल्दी का इस्तेमाल हमारे खून को प्योरीफाई करता है, खून में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को खून से निकाल बाहर करता है। हल्दी हमारे जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हल्दी का ठीक तरीके से इस्तेमाल जिगर की बीमारियों और जिगर के डैमेज होने से बचाता है। अगर आप खूबसूरत नजर आना चाहते हैं और रंग में निखार लाना चाहते हैं, इसमें भी हल्दी आपकी मदद करती है। हल्दी का इस्तेमाल आपके रंग को भी निखारता है और स्किन के मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि कील, मुहासे, फोड़े, फिंसियों इन जैसे मसाइल से भी बचाता है। अगर किसी को रात को ठीक से नींद नहीं आती या वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन में रहता है, यहाँ भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हल्दी का इस्तेमाल डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है और इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छी नींद आती है। वैसे तो हल्दी के और भी बेशुमार फवायद हैं, लेकिन इन तमाम फवायद को हासिल करने के लिए हल्दी का ठीक इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हल्दी में मौजूद एक्टिव कंपाउंड करकमन हमारी बॉडी में बहुत कम अब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर हम हल्दी के साथ काली मिर्चों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो काली मिर्च के अंदर पेपरिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि करकमन के हमारी बॉडी में जज़ब होने को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। और करकमन क्योंकि फैट सोल्युबल कंपाउंड है, इसलिए हल्दी के साथ किसी किस्म के तेल, घी या चिकनाई का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद
मंद रहता है। हल्दी को आप पानी में शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध में भी, लेकिन हल्दी से मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करने के लिए आपने हल्दी के साथ काली मिर्च के पाउडर और किसी भी किस्म के ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी जरूर इस्तेमाल करना है, तभी आपको हल्दी से पूरे फायदे हासिल होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।